नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK चौहान स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बायोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक यूपी बोर्ड के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक का। पाचन क्या है? पाचन क्या है? हम जो भोजन खाते हैं वह सीधे शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। भोजन को छोटे छोटे एवं सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है वही डाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? तो डाइजेशन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में जितने अंग भाग लेते हैं उसे पाचक अंग कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो चलिएगा, तो इस प्रक्रिया में कुछ अंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उन अंगों को भी जान लेते हैं वो अंग कौन कौन से हैं। चलिएगा, पाचन तंत्र के मुख्य अंग देखिएगा। पहला जो इसका पाचन तंत्र का मुख्य अंग है वह है माउथ। क्या भैया? तो माउथ पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और पाचन की जो शुरुआत जो होती है भैया यहीं से होती है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से ही पाचन की शुरुआत होती है। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और दांत भोजन को चबाने में मदद करता है। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत जो होते हैं भोजन को टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। तो इस तरह दांत हमारा इसमें मदद करता है। और मुख के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है और इससे सैलिवा का सेक्रेशन होता है जो पाचन की प्रक्रिया को और आसान बना देता है। तो इसमें जो एंजाइम निकलता है वह टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। क्या करता है? जो स्टार्च को शुगर को, जो स्टार्च है उसको शुगर में बदल देता है। चलिएगा, नेक्स्ट जो अंग है वह है आपका ग्रसनी एवं अन्न नली। क्या है? अन्न नली, जिसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ओसोफेगस या फूड पाइप। भोजन अन्न नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचा है। इसमें पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें जो भोजन होता है यह सीधा मुंह से आपके आमाशय तक, स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो यह केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का एक नली है जिसे भोजन नली फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आमाशय। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर भोजन जाता है तो लगभग 3 से 4 घंटे तक इसमें भोजन रहता है और आमाशय के अंदर कुछ आमाशयी रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, निकलता है और HCl भी जो पाचन में क्या करता है, इसको सरल बनाता है। और HCl जो होता है उसमें मौजूद जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और यहीं पर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का क्या कर देता है भैया? तो पाचन कर देता है। चलिएगा अगला ऑर्गन को देख लेते हैं हम। छोटी आंत, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन का अधिकांश जो भाग होता है यह छोटी आंत में ही होता है। यहीं पर लीवर से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है। जो हमारा लीवर होता है इससे बाइल जूस आता है और जो अग्नाशय पेंक्रियाज है उससे पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस आता है जो पाचन में क्या करता है भैया? मदद करता। और यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद अगला जो अंग है वह है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है और यहाँ पर क्या होता है भैया? तो जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है वह इसी रास्ते से होकर और रेक्टम मलाशय तक चला जाता है। चलिएगा, पाचन की प्रक्रिया में कुछ पाचक ग्रंथियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो उनको भी जान लेते हैं वह कौन कौन से हैं।
देखिए पाचन में सहायक कुछ ग्रंथियां हैं, उनको भी हम लोग जानते चलेंगे। चलिएगा, पहली जो ग्रंथि है वह है आपकी यकृत। क्या? यकृत। यकृत मीन्स लीवर। लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया वह क्या है? तो यकृत है। तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यहाँ से भी सवाल पूछा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। और इकट्ठा कहाँ होता है भैया? तो ये इकट्ठा होता है गल ब्लैडर में। कहाँ? गल ब्लैडर। गल ब्लैडर जिसको पित्ताशय कहते हैं, तो यहीं पर जाकर ये इकट्ठा होता है। चलिएगा, अगला जो है वह है आपका अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो अग्नाशय से पाचक एंजाइम बनता है और यहीं से अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। और इसके साथ हम लोग एक और बात को जान लें, यहीं पर इंसुलिन हार्मोन का भी फॉर्मेशन होता है, जिसकी कमी से हमारे शरीर में मधुमेह, डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। वो आजकल बहुत ही प्रचलित बीमारी है। तो इसी अंग में हार्मोन बनता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इसी की कमी से जो रोग होता है वह है मधुमेह। तो दोस्तों, आज हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।